ओके बच्चों, तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज एक्स। सही बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द सेम टू साइड्स इज वाई। और बच्चों आपके पास एक रिलेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू वाई, और यहाँ पे कहा जा रहा है जो सी है वो हाइपोटेनियस की लेंथ है। ठीक है ना, सी इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए आप कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना करके सोच सकते हैं, और क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप किस तरह से करना चाहें। तो बच्चों अगर आप एक रैंडम ट्रायंगल बना के करना चाहते हैं तो क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए, यहाँ पर साइन रूल आपको स्ट्राइक करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले तो साइन रूल आपको स्ट्राइक करना चाहिए। तो बच्चों अगर हम एक ट्रायंगल प्रॉपर तरीके से बना ही लेते हैं तो ट्रायंगल में ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और बच्चों साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर ट्रायंगल आप यूज कर रहे हैं तो ट्रायंगल में साइन रूल को यूज करने के साथ साथ आपको सर्कम रेडियस का भी रिलेशन पता होना चाहिए। यानी ये वैल्यू जो होती है बेसिकली 2r के इक्वल होती है। तो बच्चों यहां पर आपको क्या इवेल्युएट करना है, r इवेल्युएट करना है। यही इस क्वेश्चन को करने का, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को यूज करके क्वेश्चन को करने का यही आसान तरीका है। इसके अलावा बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो दो साइड्स है, मान लो वो दो साइड्स हैं ए और बी, उनका सम क्या है बच्चों, एक्स है। देखो क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेम टू साइड्स, उनका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों y है। क्या सबको समझ में आया? समझ में सबको आ गया तो लाइक का बटन ठोक के सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठोक दिया बटन। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब बच्चों यहां पर वैल्यूज जरा एक एक करके पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया? जरा अपने आप ही आप कॉपी में करिए, एक्स की वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, और y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू है ए बी। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को आप अपने आप से सिंप्लीफाई करिए। पहले तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab। यानी बच्चों आपके पास क्या रिलेशन निकल के आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस ab हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये रिलेशन सभी बच्चों को समझ में आया? अब बच्चों अगर आप रिलेशन समझ चुके हो तो a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, क्या आपको रिलेट तो सी से करना है? तो बच्चों रिलेशन दिखाने के लिए आप एक काम कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को उधर ले आओ और ए बी को उधर कर लो। अब देखो ध्यान से देखो, क्या आपको कोई एक रिलेशन ऐसा दिखता है जिसको आप जानते हो? सही बच्चे ध्यान दें, क्या आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन दिखता है जिसको आप पहले से जानते हो? सब बच्चे ध्यान दें। कहोगे यस सर, सर यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं सर, 2ab। क्या सबको याद आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और यहाँ पे भी अगर हम लिखते हैं 2ab तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला बन जाएगा cos c का। क्या बन जाएगा? cos c का, एंड cos c इज इक्वल टू माइनस हाफ। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? अब बच्चों cos अगर माइनस हाफ है तो c क्या हो सकता है? तुम कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट हम ले सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos 180 माइनस थीटा, यानी cos पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 3 इज माइनस cos पाई बाई 3। इसका मतलब ये एंगल कौन सा हुआ बच्चों, ये cos हुआ 2 पाई बाई 3। इसका मतलब यहां से बच्चों c क्या निकल के आया, c आपका निकल के आया है 2 पाई बाई 3।
जिसको आप और भी क्या से कह सकते हैं, 180 पाई की वैल्यू पुट करके इसको आप 120 डिग्री भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहीं से आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए था क्वेश्चन। अब बच्चों आप एक काम करो, जो आपने साइन रूल लिखा है उसमें आप एक एंगल निकाल चुके हो और एक साइड आपको पहले ही से पता है। तो बच्चों जरा इस वाले टर्म पे ध्यान दो, ये वाला जो टर्म है, क्योंकि आपको सी पता है तो आप सी वाला ही रिलेशन यूज करोगे। तो आप लिख लो बच्चों सी, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। क्या बच्चों समझ में आया? सी गिवन है तो सी को लिखेंगे, सी आपने एक एंगल निकाल लिया तो साइन 120 हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 2r। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करिए, साइन 120 का मतलब क्या हुआ, 180 माइनस 60। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी आप इसको साइन 60 लिख सकते हैं। अब बच्चों साइन 60 तो सभी लोग जानते हैं, साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। ध्यान दीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2r। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई c अपॉन √3। तो बच्चों r की वैल्यू जो आपने c अपॉन √3 निकाल ली है, तो वो आपका आंसर हो गया बी पार्ट। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ठोक करके लाइक का बटन दबा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता पड़ जाए। थैंक यू।